देखो गाइस कैसे रो रही हैं। आज मेरी मौसी की बेटी की शादी है और हम लोग जा ही नहीं पाए। हे गाइस, सो बस मैं अभी अपनी बहन से बात करके हटी हूँ और आज मेरी बहन की शादी है और हम लोग जा ही नहीं पाए। देखो गाइस कैसे रो रही हैं, बस रो ही जा रही हैं मम्मी, फिनिश भी नहीं कर पा बंद रही करो। शायद। तो आज मेरी मौसी की बेटी की शादी है और हम लोग जा ही नहीं पाए। आ जाओ बैठो। रो ही जा रही हूँ। और ऐसे मुझे बार बार सबको देख के ना इतना रोना आ जा रहा है, क्योंकि वही होता है ना, आप लोग बचपन में हमेशा से मतलब साथ में बड़े हुए हो एंड ऑल दैट, और फिर ऐसे आप इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे जा ना पाओ, तो बहुत अच्छा लग रहा है यार मुझे कि सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। बट हम लोग यही रह गए। इससे पहले हमने टेक ली थी पर मम्मी रोने लग गई तो कट गए। हाँ, सो ऑब्वियसली यार, अब अपने घर के इतने इम्पोर्टेंट फंक्शन में ना हो तो ऑब्वियसली बुरा लगता ही है ना। यहाँ रह के तो वैसे ही सबसे इतना दूर है और ऐसे इतने इम्पोर्टेंट फंक्शंस मिस कर दो तो और बुरा लगता है, कि स्पेशली किसी भी त्योहार में, शादी में और इन सब में। सो वही है, बट हो ही नहीं पाया। बच्चों की यहाँ छुट्टी कराना इतना मुश्किल है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ तो एक दिन का फाइन भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, 160 पाउंड्स का एक बच्चे का फाइन लग जाता है दोनों पेरेंट्स को। और अभी छुट्टियाँ इनकी अगले हफ्ते से पड़ रही हैं, तो इतनी जल्दी जाना पॉसिबल भी नहीं था और शादी भी हल्द्वानी में थी। मेरा इतना मन था ना, और सबको देख देख के तो मैं इतना मिस कर रही हूँ ना, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली घर की शादी में तो होता ही है फन, बट आई एम होप मतलब बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर राशि एंड अभिषेक। अभिषेक से राशि की शादी हो रही है एंड अब राशि गुड़गांव शिफ्ट हो जाएगी। सो अब हम जब भी जाएंगे हम राशि से मिलेंगे। May God bless both of them with love, laughter, happiness and a lot of love. And सब कुछ बहुत अच्छे से हो बस। अब कुछ टाइम में, अभी मैंने इसको बात करी है पूरी, शी इज़ रेडी दुल्हन बनकर, और अभी थोड़ी देर में इसकी शादी हो जाएगी। एंड बस फ्रॉम मिस टू मिसेस, मतलब कैसे बड़े हो जाते हैं ना। 40 साल की तो मैं ही होने वाली हूँ अब इस साल, तो टाइम इतनी जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता। अभी हमने बात करी, मौसी कैसी लग रही थी रुदू? I'll give her 100 out of 10. 100 out of 10। तो मौसी बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत प्यारा सा मेकअप किया उसने, एकदम जैसे आजकल चल रहा है ना, ऐसे हल्का सिंपल स्वीट सा, छोटी सी पतली सी बिंदी लगा के एंड ऑल दैट। मम्मी आपके एंगेजमेंट में मेरी तो एंगेजमेंट में मुझे पता गंदा सा बनाती, तो पता नहीं क्या बनाते, बट मेरी शादी का मेकअप अच्छा था। एंगेजमेंट का मेकअप मेरा बहुत गंदा हुआ था, बहुत गंदा। आई थिंक मैंने अपने पुराने किसी ब्लॉग में आप लोगों को अपनी फोटोज भी दिखाई एंगेजमेंट की, आपकी एल्बम और सीडी देखी है मैंने। इतनी भयानक लग रही थी ना, मैं अपनी एंगेजमेंट में बता नहीं सकती। बट कहाँ मेरी शादी में कहाँ पहुंच गए, तो मेरी शादी को ही 15 साल होने वाले हैं, 15 हो गए। इस साल 15 ईयर्स हो जाएंगे। हाँ, इस साल 15 ईयर्स हो जाएंगे हमारी शादी को, पापा मम्मा की शादी। आई विल बी 40 बेटा, आई विल बी 40 इन ऑगस्ट। पापा 42 हो जाएंगे। हाउ ओल्ड आर यू? क्या बस हम अपने दिल से, हमें फील नहीं होता बुढ़ापा, लेकिन एक्चुअल में तो हम बुढ़े हो गए हैं अब। पे ना सब लोग इतने अच्छे फंक्शंस हुए हैं ना, मैं सबकी वीडियोस और फोटोज देख रही हूँ ना, इतना मजा आ रहा है। मतलब आज सुबह तो मैंने सब्जी भी जला दी वीडियो फोटो देखने के चक्कर में ना। मैं मतलब मैं साबुदाना खिचड़ी बना रही थी, पापा का फोन आया, वीडियो कॉल कर रहे थे, वहां पे वो लोग मस्ती मस्ती कर रहे थे, कोई किसी के एक्सटेंशन लगा रहे, कोई कुछ कर रहे, मम्मी मम्मा के एक्सटेंशन लगा रही है, पता नहीं क्या नौटंकियां चल रही है ना। मतलब द बेस्ट पार्ट इज घर के बड़े लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, मम्मी मम्मा मौसिया मामिया, दे ऑल आर एंजॉइंग सो मच। तो उन लोगों की हरकतें देख के बड़ा मजा आ रहा है। मतलब मुझे इतना मिस कर रही हूँ ना मैं वो सारी चीजें। तो मैं नाश्ता बना रही थी साबुदाना खिचड़ी और मेरी सारी सब्जी जल गई। और ना मम्मी मौसी मामिया और मम्मा, इन सब लोगों ने ना वो आजकल चल रही ना दामाद जी वाले सॉन्ग पे परफॉर्मेंस करती, बहुत प्यारी हुई। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आप वो परफॉर्मेंस देखो, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस हुई है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी, दामाद जी अंगना में पधारे। मस्ती हो रही है, ऐसे कंपटीशन लगा हुआ है। पापा मुझे फोन करके कि तूने मेरी वाला डांस देख लिया, मेरा वाला डांस देख लिया भाई। फिर पापा का डांस भी भिजवाया। और मेरे कजन्स तो भैया हल्द्वानी वाले, जो मेरे सारे कजन्स है ना, एक से बढ़कर एक डांस करते हैं। मतलब
भाई वो तो सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनको क्या मस्त डांस करते हैं। मुझे कोई बोल दे ना तो मेरे तो होश उड़ जाता है डांस करने के मामले में, बट वो लोग क्या मस्त डांस करते हैं। तो अब ना इसके बाद में उन सबके डांस की क्लिपिंग्स आपको दिखाऊंगी और आप लोग एंजॉय करो, और मेरे पापा का भी ज़रा डांस देख लो। दिलों का न पूछो सनम, क्या मुस्कुराना गजब सा गया। अरे कोई काजल ला गोरी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, तो जाएगी मुस्कुराना। ये बोल जाने वाली जो मुस्कुराए, इतनी बात ले लूटने तेरी आंखों में पागल हूँ। तो थोड़ी सी मैं उनकी वेडिंग के फंक्शंस वगैरह की क्लिपिंग्स लगा रही हूँ फॉर ऑल ऑफ यू टू एंजॉय। मतलब जो लोग जानते हैं उन लोगों को, उनको तो शायद मज़ा आएगा देखने के लिए। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, आग लगे इस आंगन को, अपने पिया की मैं बन बन जाऊं, चरण लगा। सोनिया तुझे मेरा साथ कम भुला के मुस्कुरा के मेरा साथ थाम ले हाथ, ये ते मुखड़े ते दिल ललचावे, लगदा बे लश्करा जान लेना चावे, देखे बिना देखे तेनू राह भी न जावे, तेरा नाम रंगता हाय नी मेरा दिल मंगता। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वहाँ से शादी के वीडियोस आते जा रहे हैं, एंट्री के और वो सब चीज़ों के। ये वही लोग समझ सकते हैं जो अपने घर से बहुत दूर है, जैसे कि हम इतनी दूर आ गए हैं कि वापस जाना इज़ नॉट वेरी इजी, यू नो। मतलब आप कभी भी अचानक से नहीं जा सकते हो, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, और बहुत फ्रीक्वेंटली भी नहीं जा सकते हो यार। बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल है। आप सिंगल हो या सिर्फ कपल हो, यू कैन स्टिल थिंक ऑफ जस्ट गोइंग एंड अटेंडिंग, बट जब बच्चे होते हैं ना तो फिर देन यू हैव टू लुक आफ्टर देम ऑल्सो। उनका भी देखना है, उनका स्कूल भी देखना है, हर चीज़ें मैनेज करनी है, तो इतना ईजी नहीं होता जाना। बट मैं इंडिया में होती तो मैं ज़रूर जाती। इंडिया में मैं कहीं पे भी होती तो मैं फॉर श्योर जाती। मतलब मैंने आज तक अपने, हाँ मैंने आज तक शायद ही कोई शादियाँ मिस करी होंगी। मैंने अपने एक कज़न की शादी मिस करी थी, बट मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो मैं नहीं जा सकती थी, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। और आई थिंक उसकी दिसंबर में शादी हुई थी और दिसंबर में ही मेरी डिलीवरी थी, और वो भी दिल्ली में नहीं थी, बाहर थी, तो ट्रैवल करना था, तो वो तो पॉसिबल नहीं था, तब मैंने मिस करी थी। उसके बाद मैं अब मिस कर रही हूँ, और अब आगे न जाने पता नहीं कितनी शादियाँ और मिस होंगी, कितने फंक्शंस और मिस होंगे। किसी की 25th एनिवर्सरी होगी, किसी की 50th होगी, किसी का बर्थडे होगा, कुछ वैसे होगा, तो पता नहीं क्या क्या मिस होगा। अब तो यहाँ इतनी दूर आ गए हैं घर से। सो बस जो लोग मेरे जैसे इतनी दूर रहते हैं, यूके में, यूएस में, यूएस तो और आगे है। तो मुझे तो यहीं से 10 घंटे की फ़्लाइट है, यूएस तो और आगे हो जाता है, 12-18 घंटे की फ़्लाइटें हो जाती है।
वहाँ से तो और मुश्किल हो जाता है आना, मतलब वहाँ से तो इंडिया में हम अभी भी, मेरे को 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, मुझे इंडिया में बात करनी होती है। तो यूएस में तो ऐसे है कि सुबह वहाँ इंडिया में सुबह हो रही है तो वहाँ रात हो रही है, मतलब पूरा 12 घंटे आगे पीछे है। तो बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर डॉटर्स जो अपने घर से इतना दूर चली गई हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फील होता है। मतलब मेरा तो ऐसे था ना कि मेरा मायके के साइड से तो है ही, ऑब्वियसली हर किसी का ही होता है, मेरा ससुराल की साइड से भी टचवुड बड़ा अच्छा रहा है हमेशा। और हम लोग मतलब मनीष की जितनी भी मौसियाँ चाची वगैरह, मतलब मनीष की चाची और मौसी सेम ही, आई थिंक मैंने एक व्लॉग में बताया है। सो मतलब मौसियाँ चाची वगैरह सब लोग ना, इतना हम लोग इतना अच्छे से सारे फेस्टिवल्स मनाते थे, गैदरिंग्स होना और ये सब होना। तो मैं तो अभी इतना मिस करती हूँ। अभी कल ही मनीष की मौसी के घर पे कीर्तन था, तो सब देखते ना वो लोग, वीडियोस कॉल करते हैं, देख कुछ भी होता है ना, कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी चीज़ें होती है ना, इतना बुरा लगता है ना कि आप इतनी दूर हो के आप कुछ अटेंड ही नहीं कर पा रहे हो। वीडियो कॉल पे ही अब बात होती है, वीडियोस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, अब बस ऐसे ही निकालना पड़ता है, अब यही ज़िंदगी है। अब ऐसे ही हो जाता है हर एज में, हर उसमें ना लाइफ में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अलग अलग चीज़ें आती रहती है, एंड देन यू हैव टू मूव ऑन। तो बस यही था ये व्लॉग। ज़्यादा बोलूँगी तो मैं और इमोशनल हो जाऊँगी। सो आई थिंक इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, छोटा सा मेरा व्लॉग जिसमें मैं अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंड आप भी अगर मेरी तरह, तो शायद ये व्लॉग देख के आपको भी अपने घर की मिस याद आती होगी। सो बस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी जल्दी। बाय बाय।